こんにちは。 यो 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 एनिमल लवर्स 1028 आ गया है ऑफिशियली और ये रहा वीडियो। अच्छा लगा चैप्टर रीड करके, मज़ा आया। लो मुन्ना इंट्रो देख लो, फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1। शिट मैं लेट्स बिगिन बोलना भूल गया ना। लेट्स बिगिन। पिछले चैप्टर में जो मेन फाइट्स दिखा था वो था लूफी वर्सेस काइडो और जोरो वर्सेस किंग। आई लाइक द वे इस चैप्टर में उन दोनों फाइट्स का छोटा सा भी झलक नहीं दिखा अपने को, बल्कि लाइफ फ्लोर के सेकंड इंपॉर्टेंट फाइट सांजी वर्सेस क्वीन, उस पर यह चैप्टर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और CP0 पे फोकस अच्छा खासा दिया गया है और बहुत टाइम के बाद वो भी। CP0 के साथ ही चैप्टर का शुरुआत होता है। CP0 वाले किसी को ओनिगाशिमा वॉर का करंट अपडेट्स देते हुए दिखते हैं थ्रू डेंटेन मुशी। ये लोग फ़ोन में बताते हैं कि उनके सामने एक और ड्रैगन आ गया काइडो के अलावा, और वो पिंक कलर का है और वेगापंक के आर्टिफिशियल फ्रूट के साथ डिट्टो मैच खाता है और वो लूफी के साथ लड़ रहा है काइडो के अगेंस्ट। तभी जो इन CP0 वाले मेंबर से बात कर रहा होता है ना, वो बोलता है कि लड़ने दो सालों को, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आया कि अगर काइडो गलती से हार गया तो वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगी और वानो को अपने कंट्रोल में ले लेगी, और कुछ शिप्स अभी पहुंच रही है वानो। इसी टाइम हमको कुछ शिप्स भी दिखते हैं जो कि वार शिप्स नहीं है, मरीन वाले शिप्स नहीं है, बल्कि थोड़े अलग शिप्स है, नॉर्मल से लग रहे हैं। हमको एक अपडेट मिलता है करंट वॉर का। अभी के टाइम पे सिर्फ 12,000 ही काइडो के ट्रूप्स बचे हैं और वो लड़ रहे हैं 8,000 सामुराइज के अगेंस्ट। CP0 का मेन हेड को फिर वो फ़ोन वाला लौंडा बोलता है कि एक और ऑर्डर मिला अपने को, दैट इज़ निको रॉबिन को पकड़ने का है। एंड गेस व्हाट, ये फ़ोन में बात करने वाला कौन था जो वानो में CP0 के लीडर से बात कर रहा था? इट वॉज नन अदर देन अपना लुच्चा रॉब लुच्ची फिर कंटिन्यू करता है बोल के कि हम लोग को कैसे भी करके रॉबिन को पकड़ना होगा, क्योंकि यू नो पोनेग्लिफ्स बाजी। एंड यहाँ पे ब्रूक दिखता है एंड उसके साथ दिखती है अपनी प्यारी रॉबिन च्वान, जो कि अभी होश में आ गई है और दोनों गिफ्टर्स के साथ फाइटिंग बाजी कर रहे हैं, मतलब गिफ्टर्स के अगेंस्ट। रॉबिन आई लव यू यार, ये कोई लुच्ची पुच्ची आया ना तेरे को पकड़ने के लिए तो मैं तेरे को बचाएगा, अगर कोई नहीं बचा पाया ना तो तू खुद को बचाना, तू क्लच करके सबकी गेंद तोड़ देना। फिर सीन शिफ्ट होता है चोदुनोस्के पे। वो लौंडा अपने फ्लेम क्लाउड्स बनाने की कोशिश करते हुए दिखता है, बट क्या करे, चूतिया है ना, नहीं बन रहा लौंडे से और इसी वजह से लौंडा फुल पैनिक बाजी करने लगता है। मीनवाइल यामाटो अपने हाइब्रिड फॉर्म में हफ्ते ओनिगाशिमा के ऊपर चढ़ते हुए दिखती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको भी पता है कि मोमो इतनी जल्दी काइडो से ज़्यादा फ्लेम क्लाउड्स नहीं बना सकता, तो वो ना ओनिगाशिमा में जो भी एक्सप्लोसिव्स और बॉम्ब्स है ना, उसको किसी वे में डिफ्यूज़ करने के लिए वापस ओनिगाशिमा जा रही है। अब कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करने की कोशिश करे, राइट। और फिर यामाटो ना ओनिगाशिमा के ऊपर फिर से पहुंच जाती है एंड वो अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, जो कि बहुत सेक्सी दिख रहा है। और फिर वो बेसमेंट की तरफ भाग के जाने लगती है क्योंकि वहीं पे सारे एक्सप्लोजिव्स है, और यामाटो को देख के बहुत लोग शॉक भी हो जाते हैं। अचानक से इतना बड़ा वुल्फ को देख के कोई भी शॉक हो जाएगा बे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सांजी वर्सेस क्वीन अपने हाइब्रिड फॉर्म में और सांजी नॉर्वे वाले फॉर्म में लड़ते हुए दिखता है, और सांजी यहाँ पे डोमिनेट होते हुए दिखता है, डोमिनेट करते हुए नहीं, होते हुए। क्वीन सांजी को मॉक करता है बोल के कि जर्मा सूट यूज़ कर बे, तूने उसको पहले किंग के अगेंस्ट यूज़ किया था ना, और तू गायब भी हो रहा था, ये पक्का विंस्मोक का ही कोई टेक्नोलॉजी होगा। याद है ना कि सांजी कुछ अजीब सा फील कर रहा था थ्रू आउट दिस फाइट, तो वो चीज़ सांजी के फाइटिंग पे भी इफेक्ट कर रही है, क्योंकि बहुत बार सांजी बाल बच रहा होता है क्वीन के अटैक से। क्वीन सांजी को फिर से मॉक करता है बोल के कि जल्दी सूट पहन विंस्मोक, और सांजी गुस्से में फिर डियाबल जाम्पे का एक सेक्सी शॉट देता है क्वीन के पेट में, और क्वीन का पेट एकदम रोस्ट हो गया ऐसा दिखता है, मोर लाइक ग्रिल हो गया। क्वीन फिर अपने हाइब्रिड से वापस बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि अब तू देखेगा एक डायनासोर का ट्रू पावर। ये क्वीन भी बहुत आंट है होस हो के टाइप, चुपचाप लड़ना यार, कितना बात करेगा फुद्दू आदमी। लेकिन यहाँ पे फिर क्वीन कुछ ऐसा करता है जिसको देख के मैं क्या बोलूँ यार, ये क्या चुतियापा है, ये मेरे दिमाग में आया था। पहले सासकी और अब क्वीन ना अपने लंबे गले को थोड़ा झुक के स्ट्रेच करता है और बूम, उसका गला पूरा उसके बॉडी से निकल जाता है। आई डोंट नो हाउ, बट उसका गला और पूंछ कनेक्टेड है, क्योंकि जब क्वीन अपना गला पूरा निकालता है ना, उसका पूंछ भी निकलता है साथ में, और क्वीन एक डायनासोर से सांप बन जाते हैं। क्या बकचोदी हो रहा है बे। और इस चीज़ को देख के मेरा रिएक्शन जैसा है ना, उससे भी खतरनाक ह्योगोरो, ईजो, कापापा, चॉपर, मार्को और बाकी समुराइज का होता है जो कि सेम फ्लोर पे थे। उनके तो ज़मीन के नीचे से पैर खिसक जाते हैं। क्वीन को ऐसे देख के सांची भी शॉक्ड हो जाता है, एंड शायद इसी वजह से क्वीन सांची को पूरा रैप कर देता है एकदम हनी सिंह बाजी। जस्ट किडिंग, वो जैसे सांप जकड़ लेता है ना किसी के भी हाथ को या फिर एनाकोंडा जैसा, तो बॉडी भी जकड़ ले, सेम वे में क्वीन सांची की बॉडी को पूरा जकड़ लेता है। क्वीन फिर बोलता है कि तू केयरलेस हो गया। लमाओ केयरलेस नहीं होता तो सांची कभी पकड़ाता ही नहीं।
क्वीन को ऐसे देख के सांची भी शॉक्ड हो जाता है एंड शायद इसी वजह से क्वीन सांची को पूरा रैप कर देता है एकदम हनी सिंह बाजी। जस्ट किडिंग, वो जैसे सांप जकड़ लेता है ना किसी के भी हाथ को, या क्वीन फिर बोलता है कि वो देख, और ये बोल के वो अपना रिमेनिंग बॉडी दिखाता है जिससे वो अभी सांप बन के निकला था। फिर क्वीन बोलता है कि नॉर्मली ब्रेचियोसॉरस की बॉडी कुछ काम की नहीं होती क्योंकि वो बस सांप होते हैं पैरों के साथ। व्हाट द हेल, सही में? लेकिन मैं साइंटिस्ट है, मैंने अपने उस पार्ट में ब्रेचियो लॉन्चर्स लगा कर रखा है, अगर मैं अभी वो बोलूँ तो, और बूम, क्वीन पे अटैक हो जाता है क्योंकि चूतिया क्वीन ने अभी ब्रेचियो लॉन्चर्स बोला, जिसकी वजह से एक लॉन्चर निकल के क्वीन और सांची को हिट करता है। फिर क्वीन चूतिया बोलता है कि फुद्दू है क्या? एक फुद्दू अपनी ही बॉडी को फुद्दू बोल रहा है। वाओ, मैं ब्रेचियो लॉन्चर्स बोला क्योंकि मैं उसको अपना अटैक समझा रहा था, और फिर से क्वीन पे उसी का बॉडी लॉन्चर से लॉन्च कर देता है, मतलब लॉन्चर लॉन्च कर देता है क्योंकि फिर से इसने बोला ना ब्रेचियो लॉन्चर्स। इससे क्या सबक मिलता है गाइस? इससे ये सबक मिलता है कि इंटेलिजेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फुद्दू नहीं हो सकते। इस ब्रेचियो लॉन्चर्स की वजह से क्वीन तो बच जाता है सेक्सी ड्यूरेबिलिटी बाजी, लेकिन सांची का हालत बहुत खराब हो जाता है। सांची एकदम अधमरी हालत में खड़ा होता है, सांची के सारे हड्डी टूट गए होते हैं पूरे बॉडी का, मतलब पैर वैर सबका हड्डी गया रहता है, और इस चीज़ को देख के चॉपर बहुत शॉक हो जाता है। क्या सांची अब नहीं लड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि सांची के ऊपर ओढ़ा का हाथ है। सांची के सारे टूटे हुए हड्डी अचानक से हील हो जाते हैं। सांची बोलता है इस चीज़ को देख के कि क्या हो रहा है मेरे बॉडी के साथ, कहीं मेरा पावर्स भी अवेकन तो नहीं हो रहा उनके जैसे। उनके मतलब यहाँ पे सांची के भाई बहन। सांची फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब उसके पूरे वोंड्स गायब, ठीक हो जाते हैं, और फिर क्वीन उस पर अपने स्वॉर्ड से पीछे से सर काटने के लिए जाता है, लेकिन ओडा के हाथ का जादू, क्वीन का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। सांची को एक स्क्रैच भी नहीं आता इतने स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड स्विंग से। सांची को पता भी नहीं चलता कि कब क्वीन उस पर अटैक कर दिया, उसको होश ही नहीं रहता, वो अपने ख्यालों में था। क्वीन इस चीज़ को देख के एकदम शॉक हो जाता है। चैप्टर होता है एंड, नेक्स्ट वीक ब्रेक है। ओके, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट फाइनली एक्शन ले रहा वानो के रिगार्डिंग, एंड हमने देखा कि कुछ शिप्स निकल गए वानो की तरफ। इस चीज़ का फ़ायदा ओरोची किसी वे में उठा सकते हैं क्योंकि वो जिंदा है, याद है ना। और वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक तो मोटिव है कि वानो को अपने अंडर लेना है, दूसरा है निको रॉबिन, एंड आई एम श्योर रॉबिन को कुछ नहीं होने वाला। सारे स्ट्रॉ हैट्स मरे हालत में भी रहेंगे ना तो भी वो चूतिया CP0 को हरा ही देंगे। यामाटो चलती है एक्सप्लोजिव्स को बुझाने, और मोमो का एकदम स्ट्रगलबाजी हो रहा है ओनिगाशिमा के बाहर। क्वीन और सांची, अच्छा लगा कि ओडा ने इनके फाइट को दिखाया, लेकिन व्हाट द फक इज़ रॉन्ग विद क्वीन? वो कैसे सांप बन जा रहा है बे डायनासोर से? कुछ भी हो रहा है साला। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लगा मुझे, दैट इज़ सांची के पावर्स की अवेकनिंग। वो हो रहा है या फिर हो चुका है, गेस जो भी है। ये पावर अप सांची का सेकंड पावर अप है इन वानो। पहला रेड सूट था एंड मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था। मेरे को लगा ही था कि सांची को कुछ अच्छा सा मिलेगा ही, जैसे लूफी को रियो और कोटिंग मिला, जोरो को एनमा और कॉन्करर साकी मिला, सांची को रेड सूट और ये एक्सोस्केलेटन का जो भी है वो मिल रहा है। और इस चीज़ से अभी सांची फाइनली जोरो से कैचअप करने के लिए क्लोज है। जोरो एनमा के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया था, लेकिन इस पावर से सांची कैन बी क्लोज टू जोरो। सांची का ये जो पावर्स है ना जो अवेकन हो रहे हैं, ये सांची को एक इनविंसिबल कैरेक्टर बना सकता है। आई मीन बहुत मार खाने के बाद भी अगर सांची ऑटो हील हो जाएगा तो ये एक बहुत क्रेजी लेवल का पावर अप है। लेकिन आई एम श्योर कि इसके पीछे कुछ सीन होगा, लाइक सांची इसको एक दिन में एक ही बार यूज़ कर सकता है, या फिर मार्को जैसे लिमिट होगा इस चीज़ को यूज़ करने का। क्योंकि अगर सांची इसको अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ कर सकता है तो फिर तो वो एकदम भगवान ही बन जाएगा ना, जहाँ उसको कोई हरा नहीं पाएगा। इसका पक्का कुछ ना कुछ सीन होगा, देख लेना, पक्का 100%। ऑल्सो लाइक द वे पिछले 3 चैप्टर्स में ओडा ने तीनों मॉन्स्टर ट्रियो के लॉन्डो पे ध्यान दिया, एंड फाइनली सांची को एक प्रॉपर पावर अप मिल रहा। लेकिन सांची तार्स इसको देख के उछलना चालू मत कर देना। इन माई ओपिनियन अभी भी जोरो स्ट्रॉन्ग है सांची से, ठीक है? तो ये मत बोल देना कि जोरो से स्ट्रॉन्ग हो गया सांची, ऐसा वैसा। लेट्स सी कि सांची कैसे अपने इस न्यू पावर्स को यूज़ कर पाता है। मुझे लूफी, जोरो, सांची तीनों के फाइट्स को देखने का यार, और मतलब बहुत मन कर रहा है। वेल, नेक्स्ट वीक है ब्रेक, और सच बताऊँ तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से पहली बार। अब मैं आराम से इस वीक 2 वीडियोस डाल पाएगा वन पीस के चैप्टर पे। वीडियो डालने का टेंशन नहीं है, मस्त। नेक्स्ट चैप्टर में मैं काइडो, लूफी या फिर जोरो, किंग, सांजी, क्वीन देखना पसंद करेगा। लेकिन अगर बिग मॉम लॉ किड वाला फाइट दिखा तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब वो तो दिखना ही चाहिए यार, उस पर भी थोड़ा अपडेट दो ना। सो मुन्ना एंड मुन्नी, दैट्स ऑल। वीडियो होता है ख़त्म। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, खानदानी परंपरा करो यार। और हाँ, नेक्स्ट वाला वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। टॉप 10 वीडियोज़ होगा विथ सम स्पेशल थिंग्स, देखना उसको, ठीक है? 2-3 दिन में डालता हूँ उसको मैं, और इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यू कैन फॉलो मी देयर। और अब नेक्स्ट आवाज़ में ही वीडियो देखने मिलेगी, तो बाय बाय।